चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हरियाणा की उस बड़ी खबर से जो जुड़ी है जहरीली शराब से, जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी लील ली और बहुत सारे घरों में मातम पसरा है। बात तो जमा सही कह रहे हैं यार। कई घरों में मातम पसर लिया, कई लोगों की जिंदगी लील ली। इससे बड़ा कांड हरियाणा में ही होया नहीं है भाई। अरे सोच उनके घर पे के बीतरी होगी यार, उन मानसा पे के बीतरी होगी जिनके घर का मानस गया है, हैं? उनका दुख कोई नहीं समझ सकता भाई। बिल्कुल विकास भाई, उनके परिवारों पर बहुत बुरी बीत रही है और उनका दर्द शायद ही कोई समझ सकता है। वहीं जहां सरकार ये कह रही है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी, तो इसके साथ साथ जो विपक्ष है वो भी सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। भाई नवीन, विपक्ष का काम में से सरकार पर उंगली उठाना और मुद्दा की बात उठाना। बाकी भाई इस मामले में सरकार की कर रही है वो बता मैंने। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का यमुनानगर शराब कांड पर कहना है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, जबकि कांग्रेस सरकार में तो कभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई थी। यमुनानगर वाले केस की बात कर रहे हैं तो इसमें हर लीड तक, जहां तक लीड जा रही है हम पकड़ रहे हैं और 70-80% हमने पकड़ ली है, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस सरकार और पुलिस प्रशासन भाई नवीन पहले चौकन्ना होंदे, नींद में ना होते तो जहरीली शराब का इतना बड़ा कांड होता नहीं हरियाणा में और इतने लोगों के घर में मातम नहीं पसरता। वहीं यमुनानगर शराब कांड मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी इसी तरह का एक शराब घोटाला हुआ था और गरीब लोगों की जान गई। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से फेल है। कोरोना काल में इतना बड़ा शराब का कांड हुआ, आपको मालूम ही है। जज के द्वारा करनी चाहिए जांच की जो कुछ हुई है, कैसी इतनी गरीब आदमी जान गई है। अनुसंधान की चीज है ही। भाई नवीन सांगियाला तो क्या तो सही रहा है। हरियाणा में इतना बड़ा कांड हो लिया, सरकार क्या करने लग रही थी, हैं? सरकार ने सोचनी तो चाहिए कितने मानसा की जान चली गई है। बिल्कुल विकास भाई, ध्यान तो दिया जाना चाहिए था। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयबान ने कहा कि अनिल विज का सिर्फ नाम गब्बर बब्बर होने से उनसे कोई नहीं डरता है, अपराधी तक नहीं उनसे नहीं डरते और हरियाणा में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो बड़ा सन्नाटा है। गृह मंत्री के नाक के नीचे उनके जिले में जो अपने आप को कहता है कि गब्बर सिंह से तुलना करता है, कहता है कि बब्बर शेर, पूरी तरह से गृह मंत्री विफल हो गया है। और उनको गृह मंत्री से भी और एक्साइज मिनिस्टर से भी, डिप्टी सीएम से, कि भाई ये अपनी विफलता के लिए त्याग पत्र दें। भाई नवीन, हरियाणा कांग्रेस का प्रधान क्या तो सही रहा है। इतना बड़ा कांड हो लिया, पुलिस प्रशासन और सरकार पे सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल विकास भाई, अपनी प्रदेश सरकार का बचाव करते हुए हरियाणा की शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि जब इस मामले का खुलासा हुआ तो उनको ऊपर कार्रवाई शुरू करवाई है उन्होंने और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ये बहुत ही घृणित कृत्य है जो किया गया है, बहुत बड़ी जनहानि हुई। पूरे वैसे तो सारे में जो भी लोग पढ़ते हैं कोई बड़ा भारी दुख है कि जिन लोगों ने भी इस कृत्य में जो शामिल है लोग, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री जी, यह कार्रवाई बनी, यह कार्रवाई तो उससे भी पहले होनी चाहिए थी। जो यह कार्रवाई पहले हो जाती ना तो इतने मानस ना मर दे, इतने घरा के चिराग ना बुझ दे। बिल्कुल विकास भाई, वही इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि अगर सरकार पानीपत और सोनीपत के मामले से अगर सीख लेती तो यमुनानगर में इतना बड़ा कांड नहीं होता। और जो यमुनानगर में जो हत्याएं हुई, एक तरह से जो मौतें हुई है शराब के कारण, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। अगर सरकार सोनीपत के मामले में सख्ती करती, जो सोनीपत में जहरीली शराब से मरने वाले लोग थे और जिन लोगों ने उस वक्त उस शराब की सप्लाई करी थी, उन लोगों के खिलाफ 302 के मुकदमे बनाते हैं, उनके खिलाफ सख्ती करते हैं, या पानीपत में जो जहरीली शराब से मरे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो आज फिर यमुनानगर में लोगों की जान नहीं जाती। बिल्लू भाई साहब क्या तो सही रहे हैं। आखिर वो कांड इतना बड़ा हो लिया, जब सरकार चौकन्ना होती तो ये दिन देखना ना पड़ता। अरे कोरोना की बात भी सही है यार, कोरोना काल की बेरा उस टाइम क्या हो रहा था, शुगर दे जब सबकी में बंद पड़ा था ना भाई, मानसा का निकलना दुभर हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, कोई घर तक नहीं निकला था। उस टाइम शराब के ठेके खुल रहे थे, हैं? इतनी शर्म की बात से यार, हैं? वहीं इस मामले पर हरियाणा मुख्यमंत्री ओएसडी जवाहर यादव ने कहा कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। हमें अपनी हरियाणा की जांच एजेंसियों पर पूरा विश्वास है। इसमें 2 नेताओं के नाम आए हैं जो अन्य पार्टियों से संबंध रखते हैं, उस पर कानून अपना काम कर रहा है। हमारे गृह मंत्री ने बयान दे दिया है कि अधिकतर लोग उसमें अरेस्ट हो चुके हैं, जो बच्चे होंगे वो जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे और कानून अपना बिल्कुल काम करेगा। जवाहर यादव जी, ये तो आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, यह कार्रवाई पहला करके दिखानी थी ना। वहीं आप नेता सुशील गुप्ता का कहना कि हरियाणा में हर जगह नशा बेचा जा रहा है और यमुनानगर कांड के लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। जहरीली शराब का मामला
हरियाणा के अंदर चलता जा रहा है, परंतु हरियाणा सरकार आंख बंद की। बात तो जमा सही कह रहे हैं यार आम आदमी पार्टी वाले। अब भाई यो सरकार ने जो नाक तले जो कांड होया है, पुलिस प्रशासन की नाक तले जो कांड होया है, सरकार पे सवाल उठना तो लाजमी है भाई। और सवाल है कि चक्रव्यूह में फंसेगी सरकार और पुलिस प्रशासन।